आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार से बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप सब तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आप सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे एनालॉगी, यही चल रहा था ना? हिंदी में आप इसे बोलते हैं सादृश्यता, या बच्चों आप इस टॉपिक का एक नाम जानते हैं, इसे हम बोलते हैं समानता। बच्चों समानता का मतलब क्या होता है? समानता का सर मतलब होता है सिमिलरिटी, लुकिंग वाइज सेम, दिखने में चीजें आपको चाहिए एक जैसी। तो बेटा इस टॉपिक में आपके सामने देखो 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक हमने सबसे पहली बात करी थी बच्चों नंबर बेस, और नंबर बेस जो लॉजिक कहानी बनती है इसमें 2 प्रकार की बातें होती हैं। एक तो आप जानते हैं सर सवाल बनते हैं रेशो वाले, और एक अपने सामने सवाल बनते हैं सेट वाले। ये दोनों कैटेगरी के बारे में आपने समझा। एक बच्चों कहानी बनती है लेटर बेस। आज हम पहले लेटर बेस के बारे में चर्चा करेंगे और ज्यादा सवाल नहीं करेंगे बच्चों इस टॉपिक के, बिकॉज आप जानते हैं सर ये कहानी ना कोडिंग डिकोडिंग में हम पहले पढ़ चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग में जो बातें दी गई बस वही बातें हैं, उनका ही अध्ययन करना है। और तीसरी और बच्चों लास्ट बात आएगी आज जीआई बेस्ड क्वेश्चंस, जिनको हम बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड, यानी कि सामान्य बुद्धिमत्ता पर आधारित सवाल। उनमें क्या कहानी है, उनमें क्या बातें हैं, इनको जरा समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि बेटा ये जीआई बहुत वाइड है, पर फिर भी मैं आपको इसमें मैंने बातें बताऊंगा, और मैक्सिमम चीजें वो हैं कि सवाल इनसे बन पाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेट वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती, उनमें आपकी प्रैक्टिस की कमी है कि आप नंबर में कोई लॉजिक डिसाइड नहीं कर पाते। देखो उसमें हर प्रकार की बात संभव है, नंबर का मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर करना, जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना, भाग करना, एवरीथिंग पॉसिबल। तो कैलकुलेशन पे आपकी जितनी कमांड है ना, आप नंबर को देखकर ये सोच पाए कि कैसे मैं इनका रिलेशन बनाऊं, बस वही आपकी आर्ट है, वही कला है। और उस कला तक सीखने का तरीका एक ही है, वह प्रैक्टिस है। अब कल बच्चों जब आपकी डाउट क्लास होगी ना, तो हम सेट वाले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेट वाले जब बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे तो निसंदेह आप उनके बारे में पूरी जानकारियां जुटा पाओगे, आपको इनमें दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले बच्चों जरा स्टार्ट कर लीजिए, लेटर बेस के कंसेप्ट क्या है उनको समझ लीजिए, और फिर हम बेटा बात करेंगे आपके सामने जीआई बेस्ड क्वेश्चन की। फिर कल की क्लास आपकी बेटा चलेगी, वो चलेगी सेट वाली। कल हम सेट वाले क्वेश्चन ही करेंगे पूरे। सेट वाले क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर दिक्कत महसूस करते हैं, तो अगर उसकी कोई 1-2 एक्स्ट्रा क्लास भी चाहिए तो वो भी लगवा देंगे बेटा आपको ना। अगर सेट वाली कहानी पर 1-2 एडिशनल क्लास चाहिए तो वो भी हम करवा लेंगे, ताकि उस पर प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। उस पर मैं जानता हूं कि आप सबको अभ्यास ज्यादा चाहिए, तो हम कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी शेड्यूल में प्लान करके ना कुछ टाइम निकालकर उस पर 1-2 क्लास तुम्हारी एडिशनल और लगवा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ सेट वाले क्वेश्चंस की, ताकि थोड़ी कमांड उन पर ज्यादा बन पाए, है ना। चलो अब देखो बेटा लेटर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमने आपको बताया कि एनालॉगी टॉपिक पढ़ रहे हैं। एनालॉगी में जो एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है बच्चों, वो है लेटर बेस्ड क्वेश्चंस। और लेटर में क्या सर, लेटर में ना इस प्रकार के सवाल बनते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग में, वही एग्जांपल ले रहा हूं सर। क्लोज को एक सांकेतिक भाषा में DNRWJ लिखते हैं, तो बताओ उसी भाषा में ओपन को क्या लिखेंगे? अब अगर सवाल ऐसी लैंग्वेज में आ जाए कि क्लोज को ये लिखते हैं, ओपन को लिखते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग बोलेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार की लैंग्वेज में आ गया तो क्या बनेगा? एनालॉगी। अरे आवाज भी आएगी, क्या चिंता करते हो? आपने अगर बेटा देखो इनका रिलेशन देखा, अगर आपने इनका संबंध देखा, तो निसंदेह बच्चों आप ये बात पकड़ पाएंगे, आप ये बात कैच कर पाएंगे कि सर ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये +4 है, और ये +5 है। 1 2 3 4 5 को ऐड करना
तो ये एक प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग की तो हो गई। यानी कोडिंग डिकोडिंग में जो आपने पढ़ा था ये सेम प्रकार का रिलेशन देखना है। हमने कोडिंग डिकोडिंग में क्या किया था कि जैसा संबंध उस साइड में है वैसा ही संबंध बनाना है। तो वैसा ही अगर संबंध बनाओगे, वैसी ही अगर जानकारी बनाओगे, तो जानकारी आपको यही चेक करनी है, PR HR बनेगा सर। अब देखो अल्फाबेट में आपने क्या क्या बातें याद की थी, थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा है? हमने अल्फाबेट में सर A से लेकर Z तक अल्फाबेट की नंबरिंग को अच्छे से याद किया था। हमने ये पढ़ा था कि अगर लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे तो कौन सा अक्षर कितने पे आता है, और ये बात बच्चों एक बार नहीं कई बार आ गई, ये तो आपके दिमाग में सेव हो गई होगी। इसके साथ साथ बच्चों आपने राइट साइड से भी नंबरिंग पढ़ी थी। हमने क्या बताया था कि नंबरिंग आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट लेफ्ट साइड से है उतनी इंपॉर्टेंट राइट साइड से भी है, और ये इंपॉर्टेंस आपको कोडिंग डिकोडिंग में फील हो गई होगी। कोडिंग डिकोडिंग में आपने ये बात समझ ली बेटा। देन याद करने के लिए एक लाइन आपको बताई गई थी, ए क्विक ब्राउन एंड व्हाइट फॉक्स जंप्स ओवर ए लेजी डॉग। इस लाइन का और कोई उद्देश्य नहीं है, बस ये डिक्टेशन में याद करवाने के लिए है। आप बार बार इस लाइन पे नंबरिंग लिखें, नंबरिंग को पढ़ें ताकि डिक्टेशन में याद कर पाए। ऐसे याद मत करना A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, ऐसे नहीं, रैंडमली कभी N कभी W कभी P कभी A कभी S कभी R कभी G कभी M। तो ऐसी बातों को याद करना आपके लिए जरूरी है। देन बच्चों के मन में एक डाउट ये भी था कि सर राइट साइड से नंबरिंग हमें याद नहीं होती। तो राइट साइड से नंबरिंग के लिए मैंने बताया था कि लेफ्ट और राइट का जोड़ कितना आता है, 27। बाएं और दाएं का जोड़ कितना आता है, 27। अगर आपको कोई नंबर लेफ्ट से याद है तो राइट से ऑटोमेटिकली आप कर पाएंगे। 27 में से घटा के लेफ्ट वाले को आप राइट की नंबरिंग कह सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत काम की चीज थी। जैसे आप जानते हैं सर लेफ्ट साइड से R आता है 18 पे, तो राइट साइड से आएगा 9 पे। J 10 और राइट से आएगा 17 पे। 20 और राइट से आएगा 7 पे। ये 7 और राइट से आएगा 20 पे। सर ये 22 तो राइट से आएगा 5 पे। सर ये 16 तो राइट से आएगा 11 पे। ये 8 तो राइट से आएगा 19 पे। ये 25 तो राइट से आएगा 2 पे। ये 4 तो राइट से आएगा 23 पे। ये 19 तो राइट से आएगा 8 पे। ये 2 तो राइट से आएगा 25 पे। ये 13 तो राइट से आएगा 14 पे। ऐसा लेफ्ट और राइट की नंबरिंग कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के लिए विशेषकर रूप से आपके लिए जरूरी है। अब बच्चों मैं बात करता हूं कि पेपर में अपोजिट लेटर पेयर की इंपॉर्टेंस आपने कोडिंग डिकोडिंग में भी समझा, आपने सीरीज में भी देखा कि अपोजिट लेटर पेयर AZBYCXDWEVFUGT HSIRJQKPLOMN, ये टोटल बच्चों 13 पेयर थे। ये 13 पेयर आपने याद करे होंगे। इनके कई बच्चों ने शॉर्टकट नाम भी बनाए थे उस समय, या मतलब आप इनको 2 4 5 बार पढ़ोगे ना तो एक बात याद हो जाएंगे। जैसे आपको स्पेलिंग याद करते हो ना वैसे याद हो जाएंगे कि AZBYCXDWEVFUGT HSIRJQKPLOMN। तो इनको 2 4 बार ना ऐसे पढ़ना, कहीं लिखकर इनको 2 4 पढ़ना, रिवीजन करना। जैसे बार बार इनका रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। और अब तक ये बातें याद हो जानी चाहिए। अल्फाबेट टॉपिक में अपने काम आई, लेटर सीरीज में काम आई, कोडिंग डिकोडिंग में काम आई, अब एनालॉजी टॉपिक में काम आ रही है, आगे क्लासिफिकेशन में काम आएंगी। यानी रीजनिंग का मुझे लगता नहीं बेटा कि अल्फाबेट से जितना जरूरी और कोई पार्ट भी है। अगर आप कोई अल्फाबेट याद करते हैं, आप स्क्वायर क्यूब को याद करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को याद करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स को याद करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स को याद करते हैं, तो काफी हद तक इन टॉपिक्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर पाते हैं, इनके बारे में कहानी बना पाते हैं। ठीक, अब दोस्तों मैं आता हूं डायरेक्ट वो सवालों पे। और देखो ये सवाल सर कोई ऐसी नई बात नहीं है, जो हमने कोडिंग डिकोडिंग में बताया एग्जैक्टली हूबहू सेम प्रकार के सवाल मिलते हैं। जो भी सवाल ले रहा हूं बेटा सब प्रीवियस ईयर सवाल ले रहा हूं, चिंता मत करना। सर PATELS यहां मुझे लिखकर दिया गया है BQFUTM। मेरा काम यह है बच्चों कि मैं आसपास के अक्षर देखने का प्रयास करूंगा। हमने कोडिंग डिकोडिंग में तो यही किया था कि सर आसपास के अक्षर देख लो, शायद क्या पता कोई बात आपके माइंड में क्लिक आ जाए। सर A और B में, P और Q में 1 प्लस है, T में और U में, E में और F में 1 प्लस है, L में, M में, S में, T में 1 प्लस। सर ये सब में देखो एक एक जोड़कर बना रहा है। तो वैसे ही बच्चों सेम टाइप में अगर नेक्टर का कोड याद करना है, हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे सवाल दिए थे। आप एक एक जोड़कर तो देखो, आप एक एक जोड़कर तो देखो, सारी कहानी अपने आप बन जाएगी क्या? अब ऐसा तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा कि A1 पे आता है फिर 2 पे भी, डायरेक्ट एक एक जोड़ो, काम खत्म करो, सवाल का उत्तर भी आ जाएगा। और पेपर में इस प्रकार के सवाल आते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है बच्चों की हवा भाई बात है जी नहीं आएगा इतना इजी, इसी लेवल का ही आता है बच्चों। अल्फाबेट में हमारी एक लिमिटेशन है, हम कोई ऐसा नहीं करेंगे क्यूब करके 5 जोड़ दिया, क्यूब करके 5 जोड़ दिया। भाई नंबर है, अल्फाबेट है, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, 2 कम कर लिया, यही कोई आसपास की बात बनाएंगे और आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। आपने एक बार अपने सवाल को गौर से देखा और देखकर बताओ क्या तुम्हें आसपास के अक्षर तुरंत नजर आ गए?
लेकिन सर गौर करने वाली बात होती है, मैंने बताया था आपको कि वॉवल कॉन्सोनेंट के बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पेपर में सवाल करोगे बेटा, डिट्टो सवाल यही पेपर में आ जाए ये तो मैं आपको नहीं कह सकता, पर ऐसे मिलता जुलता सवाल बनेगा, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। तो बच्चों, ये वॉवल एंड कॉन्सोनेंट पर बेस्ड लॉजिक आ रहा है क्या? आप लॉजिक की बात करो ना, देखो ये एक प्लस है, ये एक प्लस है, अब सब बच्चों से एक एक ऐड करा हुआ है क्या? नहीं, वॉवल में देखो एक माइनस है बच्चों, कॉन्सोनेंट में तो एक एक ऐड कर रहा है, लेकिन आप देखो ये ऑल्टरनेट नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है दो बार जोड़ना एक बार कम करना, ये बात चल रही है वॉवल एंड कॉन्सोनेंट की। सर वॉवल में तो एक एक माइनस है और कॉन्सोनेंट में एक एक प्लस है, तो डायरेक्ट यही कर दूं बेटा, सी में एक जोड़ोगे डी, एल में एक जोड़ोगे एम, सब में एक एक जोड़ोगे तो डी एम वाला उत्तर बनेगा। ये जो बच्चे उत्तर बी कह रहे थे ना बेटा, इनसे तो बात करना ही बेकार है, बी वाली कहानी के बारे में तो सोचना ही पाप है। अरे कॉन्सोनेंट में तो एक एक जोड़ना है, देन सर उसके बाद बनेगा एन और एस में एक जोड़ोगे टी, डी एम एन टी को देखा तो आपके सवाल का उत्तर ए बन गया, बिल्कुल आ गया सर। तो इसका मतलब शायद तुम ये भी समझ पा रहे हो कि सर इस कैटेगरी के हमें बहुत ज्यादा कोई 200-300 सवाल करने की नीड नहीं है। सुनो, बार बार जानकारी वही चल रही है कि सर आसपास के अक्षरों को देख लिया करें, नियर बाई, अरे भाई वो नहीं मानेगा भाई, वो 50 बार कमेंट करेगा, वो कह रहा है जी करंट नॉलेज सिर्फ मेरे को ही है सर, बाकी किसी को पता नहीं है सर कि अभी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है। वो अटैक नहीं है, वो सिक्योरिटी में अपने कोई मिस्टेक रह गई, कोई सब सेफ्टी में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई है, तो इसका हल हो जाएगा, आप चिंता मत करो बेटा। ऊपर बैठे हैं लोग क्या करने वाले, वो कर लेंगे शाम। हमारे लिए अभी फिलहाल इनको समझना जरूरी है। यू और पी क्या जगह चेंज है बच्चों? एच और टी की जगह चेंज है, लेकिन सर बीच में तो यहां 4-4 ऐड दिख रहा है क्या? क्या बीच में आपको 4 प्लस 4 माइनस और 4 प्लस दिख रहा है क्या? कॉन्सोनेंट वॉवल में कोई 5 ऐड करना नहीं है बेटा, ऐसा मोना ऐसा नहीं है, कोई 4 ऐड करना और 5 ऐड करना नहीं है बेटा। आप समझो ना, पी यू यू पी जगह दिख रही है, लास्ट में एच टी टी एच दिख रहा है, लेकिन बीच में सर बीच में तो +4 -4 +4 बन सकता है। ये आप, मैं कह रहा हूं ना, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक जितना इस पर फोकस कर पाओगे उतना आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो अगर मैं इस जानकारी को बनाऊंगा, ईडी बनेगा यहां पे, और लास्ट में बताओ वाई ओ बनेगा क्या? आप खाली इतनी सी बात को चेक कर लो कि सर ईडी और वाई ओ से उत्तर बनेगा, ये दो तो किसी हाल में संभव नहीं है, दो तो किसी हाल में संभव नहीं है। 19 और 4 23 का मतलब बेटा डब्ल्यू, सर उत्तर ये भी सही नहीं है, उत्तर बनेगा ए। तो बेटा ये बता दो, ये जो टॉपिक मैं तुम्हें कह तो रहा हूं कि एनालॉजी करवा रहा हूं, पर एनालॉजी के नजरिए में तुमको ये कोडिंग डिकोडिंग ही मिल रहा है क्या? कोडिंग डिकोडिंग में हमने एक लेटर से लेटर कोडिंग करी थी ना, ये तुम्हें इस प्रकार की कहानी ऐसे लिख कर दे देंगे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो ये सब एनालॉजी का तुमने सवाल को चश्मा पहना दिया, है तो कोडिंग डिकोडिंग, है तो कोडिंग डिकोडिंग। जैसे एक बात और देखो, आसपास के ये कोडिंग डिकोडिंग जैसा नहीं है दीपा, ये कोडिंग डिकोडिंग ही है, ये कोडिंग डिकोडिंग ही है, IVORY। मैं तो इस सवाल को देखकर मतलब इसका कई बार फैन हो गया कि एसएससी वाले भी क्या गजब सवाल बनाते हैं, ये सवाल बनाया। और मैं ये जानता हूं कि ऐसे करने में टाइम लगेगा, तो भाई मुझे तो बता दे कंसाना, इसको कैसे इजी करेगा? तू बता दे भाई कि अल्फाबेट की नंबरिंग के बिना सवाल कैसे करेगा? देखो जितने बच्चे भी इस सवाल का उत्तर दे रहे हैं बी, असल में ये बी वाले बच्चे सारे गलत हैं, इनमें से एक भी बालक ऐसा नहीं है जो सवाल का उत्तर ठीक कर दे। असल में इस सवाल का उत्तर बनेगा डी। पता क्या गलती करी तुमने? तुम लोगों ने ना पेपर को ज्यादा तेज करने के बारे में सोचा, तुम्हें लगा जी हमें तो सर रीजनिंग का सवाल है 5 सेकंड में करके आगे बढ़ जाना है, हमको चेक नहीं करना। हमें तो गुरुजी एक बात दिख रही है, वाई और जेड में एक प्लस है, मैंने एम में एक जोड़ा, ये एन हो गया, सर एन वाला एक ही ऑप्शन था, मैं टिक करके बी कह दिया, आगे बढ़ गया। और मुझे लगा कि दुनिया में मुझसे तेज तो कोई है नहीं। लेकिन मैंने तुमको ना याद करो बेटा, फिर बातों को सुन लिया करो। जब कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक अपना हो रहा था तब मैंने एक बात तुमको कई बार चिल्ला चिल्ला के बताई थी कि जो तुम्हें वर्ड दिया जाए ना, जो तुम्हें शब्द दिया जाए बेटा, इसका तो लॉजिक पूरा देखना। हालांकि आगे वाली कहानी पर तुम ऑप्शन ट्राई कर लोगे, लेकिन जो तुम्हें वर्ड दिया जाए उसका तो पूरा लॉजिक देखना।
उस पे ऐसे कोई बेतुकी बात मत करना। आपने कहा से देखो अक्षर मिल तो आसपास के रहे हैं, जैसे आई में एक ऐड किया दिख रहा है, वाई में एक ऐड दिख रहा है। अब ये वी में डब्ल्यू है सर, ये ओ में पी है, आर में एस है, ये पैटर्न तो नहीं बना है, तो सब में एक एक ऐड किया हुआ, लेकिन ये उठापटक समझ में नहीं आई। मेरी बात समझो, पहले आप अपने इस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के बेटा घटते क्रम में अरेंज कर पाओगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला के घटते क्रम में लिख पाओगे? हाँ सर, वाई वी आर ओ आई आ गया। अब देखो वाई में एक ऐड, इसमें एक ऐड, इसमें एक ऐड, अब एक एक ऐड मिल रहा है। हाँ, तो एक ही सवाल में दो टेस्ट डाल दिए। एक तो उनमें आपको बेटा पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना बता दिया, फिर एक एक ऐड करना बता दिया। तो हम भी काम कर लेंगे ये वाला, आर एम ई सी ए। अब बच्चों हम इसमें एक एक ऐड करेंगे, एस एन एफ डी और बी। बच्चों जो ऐसे सवाल होते हैं ना, इनमें बहुत दुनिया गलती करती है। कई बच्चे होते हैं ऐसे आपके जैसे जो कहते हैं जी हमें रीजनिंग 10 सेकंड में करनी है, हमें ना इसमें टाइम बहुत लगता है, इसमें टाइम बहुत लगता है। भैया जो तुम्हें वर्ड दिया है उसका तो लॉजिक बनाओगे ना पूरा, उसकी बात को देखे बिना आपको कैसे पता कि कैसे कोडिंग करनी है? जब तक तुम किसी शब्द को डीकोड नहीं करते, डीकोड, तब तक अगले शब्द को कोड कैसे कर पाओगे? भैया अगर ये सवाल करने में 25-30 सेकंड तुम्हारे लग भी जाएं तो घबराना नहीं है बच्चों, घबराना नहीं है कि ओ 30 सेकंड में सवाल हुआ है। भैया आसान चीज है भाई, 10 सेकंड में करने के सवाल नहीं होते हैं भाई। अगर कोई 10 सेकंड में सवाल करना चाहता है तो बेटा फिर ये क्लास उसके लिए सटीक नहीं है भाई। 10 सेकंड में कोई काम थोड़ी ना होता है। आप पेपर में सवाल पढ़ोगे भी, लॉजिक सोचोगे भी बेटा, 20-25-30 सेकंड का टाइम चाहिए, और ये मतलब जरूरी है। आप ये मत सोचना मुझे तेज तेज करना है, मेरे भाई एक्यूरेसी हमेशा मैटर करती है। एक बच्चे ने ये सवाल 10 सेकंड में करा और -0.5 नंबर कमा के लाया, आपने ये सवाल 30 सेकंड में करा और प्लस के 2 नंबर लेकर आए, तो बेटा मेरे हिसाब से फायदे वाली डील तो ये वाली डील है, ये डील फायदे वाली है अपने लिए। तो भाई ये 10 सेकंड में करने का 0.5 नंबर माइनस करवाने का क्या मतलब हो गया, हमें तो नहीं पता। तो आप जब भी कोई ऐसा सवाल देखें, हाँ ये बात मैं जानता हूं सवाल इजी आते हैं, लेकिन ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। अगर ऐसा कोई टेस्ट आ जाए तो आपको पहले अपने शब्द में डिकोड करने का प्रयास करना चाहिए। अब ये सवाल बच्चों देखो बहुत इजी है, इसमें मतलब मेरे को लगता नहीं है कि एक भी बच्चे को एक भी बार किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपना लॉजिक बनाइए, आपकी कहानी एकदम सटीक मानी जाएगी, क्योंकि 3 तो अक्षर है, के सी एच जी एक्स एस। आपको पूछा गया टी जे डी, सबका उत्तर भी आ गया। देखो तुक्के मारकर आंसर नहीं आना चाहिए, अब की बार उत्तर तुम्हारा पढ़कर आया है। क्या बच्चों ये 4 माइनस था, ये भी 4 माइनस है, पी से स्टार्ट होगा क्या? आपने कहा बिल्कुल होगा सर, यहां कोई शिकायत ही नहीं है। सी और एक्स में बच्चों क्या ये अपोजिट है और ये भी अपोजिट है, तो जे का अपोजिट क्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, उत्तर ये बन गया। 3 अक्षर थे, किसी में 4 माइनस कर दिया, किसी में अपोजिट लेटर पेयर कर दिया। एक दो बच्चों के मन में सवाल ये भी आ सकता है कि सर एच और जी में एक माइनस नहीं कर सकते? देखो कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में कोई सी से शुरू हो रहा होता। मैंने ये बात एक बार नहीं कई बार बोल दी कि एनालॉगी के सवाल करने के लिए ऑप्शन मैटर करते हैं। एक सवाल के उत्तर एक से ज्यादा आ जाते हैं बच्चे, डिपेंड करेगा आप ऑप्शंस कैसे देख पाते हैं। इस सवाल पे तो मुझे लगता नहीं किसी भी बच्चे कुछ बताने की नीड है, फिर भी चलो एक बार कोशिश करो। अरे पेपर सॉल्व किया कर भाई बैठकर, प्रीवियस ईयर वाले। सबसे पहले हमारी शीट को पूरी सॉल्व करना, जब शीट आपको लगे कि हाँ अब शीट पे पूरा निपुण काम हो गया है, अब शीट पे किसी प्रकार का डाउट नहीं है, तो फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर को लेके बैठा करें, उन पर मेहनत किया करें। रिजॉल्व का कोड चाहिए बोलो। सबसे पहले तो आप मुझे यह बता दो कि हमें इसमें अपोजिट लेटर पेयर की बात दिख रही है क्या? कोई अपोजिट लेटर पेयर वाली जानकारी दिख रही है क्या? कोई ऐसा मन में आ रहा है विचार तुम्हारे कि सर वाई का अपोजिट रह गया होगा बी, एन का अपोजिट रह गया होगा एम, और ओ का अपोजिट रह गया होगा एल? हाँ सर बिल्कुल। तो ई का अपोजिट वी, वी का अपोजिट ई, और एल का अपोजिट ओ। वी ई ओ से स्टार्ट होगा। सर आपने कहा देखो ये तो उत्तर नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना करना काफी नहीं है। जब तक आप बाकी की चीजों में लॉजिक नहीं बना पाते,
तब तक बेटा आपका लॉजिक तो ऑथेंटिक मान नहीं पाएंगे ना, जब तक आप बाकी की बातों का लॉजिक नहीं बनाओगे। आपने ये 3 कह के उत्तर ए मार दिया, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन बाकी भी बात बननी चाहिए ना। तो आपने कहा देखो ऐसा है, ये 8 और 3 11, 1 और 3 4, 18 3 21, सर लास्ट में 3 3 ऐड किया हुआ है, 18 3 21, 5 और 3 8, 19 और 3 22, ये +3 है। बीच वाले में बेटा, बीच वाले में 6 माइनस है क्या? बीच वाले में 6 माइनस है क्या? ये इसका लॉजिक है। लास्ट वाले 3 के क्या करे गए हैं? अपोजिट। स्टार्टिंग वाले 3 में क्या किया गया है? +3, और बीच वाले में क्या किया है? -6। मेरे को सेम मिल गया, VEOIVHU। तो जैसा काम इधर था वैसा ही काम इधर हो गया, ऐसे इनको मैच करना है। तो ये खेल तो बेटा पूरा प्रैक्टिस पे आ गया फिर अपना। भाई ये तो क्या कहानी है, अल्फाबेट की नंबरिंग है सर। जितना नंबरिंग को याद करेंगे उतना अच्छे से अपने सवाल की कमांड कर पाएंगे। चलिए एक सवाल की और बात कर लेते हैं। डॉगमेटिक, ये लो। कोई कहानी, कोई लॉजिक, कोई बात तभी बनेगी बेटा जब तुम आसपास के अक्षर को मैनेज कर पाओगे, नियर बाई अक्षरों को थोड़ा सा डिटेल में समझ पाओगे। तो आपने कहा था मुझे ऐसा लग रहा है +1 है ये, और ये +2 है। सर ये देखो +1 है, ये +2 है। कोई बेटा वॉवल कॉन्सोनेंट की बात तो नहीं है ना? नहीं। लेकिन आप जरा गौर से देखना, क्या उत्तर आया? आप सबका उत्तर बी आया क्या? आप सबका उत्तर बी आया? नहीं, बी इसका आंसर नहीं बनेगा बच्चे। पी में 2 जोड़ोगे R, 18 में 2 जोड़ोगे 20, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 4 में 1 जोड़ोगे 5, 21 में 2 जोड़ोगे 23, 3 में 1 जोड़ोगे 4, 20 में 2 जोड़ोगे 22, 19 में 2 जोड़ोगे 21। ये उत्तर बनेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? सर उत्तर बनेगा सवाल का ए। आपके मन में एक सवाल चल रहा है, आपके मन में एक बात चल रही है, अरे रुको तो सही 1 मिनट यार। आपने कहा था देखो +1 +2 +1 +2 +1 +2, यहां जाके थोड़ी गड़बड़ होगी, +1 कर दिया। सर हमें लग रहा है ना एग्जामिनर से गलती हो गई, हमें लग रहा है सर सब में ये 1 2 1 2 1 2 कर रहा था, लास्ट वाले में भी इसको 1 2 करना चाहिए था, ये गलती हो गई। एक बच्चा कहता सर वॉवल्स की बात चल रही है। अरे मेरे बाबू छोटे बच्चे, यहां देख बेटा, ओ में 2 जोड़ रहा है, ए में 1 जोड़ रहा है, आई में 1 जोड़ रहा है, ये क्या बात हुई? ये तो बात नहीं हुई। तो इसका लॉजिक बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है बच्चों। ये है नंबर ऑफ डिजिट। जैसे आप मुझे एक बात बताओ बेटा, मेरी बात सुनना। डी बच्चों अल्फाबेट में 4 पे, O 15 पे, G 7 पे, M 13 पे, A 1 पे, T 20 पे, I 9 पे और C 3 पे आता है क्या? जरा गौर से देखना बच्चों, सिंगल डिजिट में जो है ना उसमें तो मैं 1 जोड़ रहा हूं, जो डबल डिजिट में है उसमें 2 जोड़ रहा हूं। यानी सिंगल डिजिट में 1 और डबल डिजिट में 2। कैसे? डी सिंगल, 4 सिंगल डिजिट में 1, ये डबल डिजिट में 2, सिंगल डिजिट में 1, डबल डिजिट में 2, सिंगल डिजिट में 1, डबल डिजिट में 2, फिर 1 1 है, 1 1 जोड़ा है। आई बात समझ में? मैंने ये कैसे ऐड किए हैं बच्चों? ये 16, ये 18, ये 15। मैं इसीलिए कहता हूं अल्फाबेट की नंबरिंग दिमाग में छपी होनी चाहिए। अब तुम्हें ये समझ में आ रहा है मैं कहां 2 जोड़ रहा हूं, कहां 1 जोड़ रहा हूं? अब तुम देख रहे हो ना, कहां 2 जोड़ रहा हूं, कहां 1 जोड़ रहा हूं। सर जो अल्फाबेट डबल डिजिट में आता है नंबरिंग के बिहाव पर, हम उसमें 2 जोड़ रहे हैं, जो सिंगल डिजिट में आता है उसमें 1 जोड़ रहे हैं। मेरे बच्चों शायद तुमको ये एहसास हो गया होगा कि पेपर में ये सवाल करना ध्यानपूर्वक करना है। ऐसे हवा हवाई बात नहीं करनी है बच्चों, ऐसे तुक्के मार के काम नहीं करना है भाई। आपने देखो इतना पढ़ा, 1 2 1 2, ठीक है आगे बन जाएगा, नहीं भाई, दिए गए कोड को तो पूरा पढ़ोगे ना यार। जो ये कोड दिया गया है इसका तो पूरा लॉजिक बनाओगे ना। जब ये लॉजिक बन जाएगा तब फिर आगे वाले में आप ऑप्शन की हेल्प ले लेना। लेकिन कोडिंग ढूंढने के लिए आपको पूरा वर्ड पढ़ना चाहिए। अगर कोई बच्चा पूरा वर्ड नहीं पढ़ता तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। पेपर में नंबर कटेंगे, फिर आप आके बताओगे सर मेरे तो रीजनिंग में नंबर ही नहीं आया, आपने क्या ही पढ़ाया था सर। क्यों? मेरा तो सर एनालॉजी गलत हो गया। एनालॉजी अगर गलत हो जाएगा तो वो आपकी मिस्टेक से होगा बच्चे। आप अगर सवाल को पूरा नहीं पढ़ोगे ना तब गलती होगी। ये लॉजिक सबको समझ में आया ना? मेरे तुमको ये सवाल करवाने का औचित्य यही है कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि पेपर में सवाल पूरा पढ़ना, आधा अधूरा सवाल पढ़कर आंसर नहीं दिया करते। वो कहां है बच्चा, बुलाओ 10 सेकंड वाला। वो एक था ना बालक,
जो कह रहा था 10 सेकंड में कैसे करेंगे वो बता दो, ऐसे तो बहुत टाइम लग रहा है। नहीं मतलब देखो ये मिस्टेक होती है, और ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है भाई। मैंने ये सवाल प्रीवियस ईयर से लिया है, घर नहीं बनाया। तुम एसएससी वाले का दिमाग देख लो क्या क्या काम कर रहा है, ऐसा काम तुम्हें करना आना चाहिए। पता नहीं क्यों इस सवाल को देखते ही मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि मैं इस सवाल की बात करूं संतोष के साथ। इसका आंसर मुझे संतोष दे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मुझे मजा आ जाएगा बात करने। सर ये जो वर्ड दिया है इसके सारे अक्षर हैं क्या, वो ACEIPRST? आपने कहा सारे अक्षर तो वही हैं, लेकिन इनको ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सर इनको वर्णमाला के क्रम में सजाया गया है। इनको सर जी असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया है। तो अब क्या सर टेक्नोलॉजी वर्ड को सजाएं? नहीं, अब मैं ऑप्शन देखूंगा। देखो मेरी बात सुनो सर, HC कोई ऑर्डर नहीं है, CEGHLNOPTY सर ये ऑर्डर अपना एकदम सटीक बन रहा है क्या? लेकिन सर इसमें 2 बार ओ था, इसमें 2 बार ओ था, 2 बार ओ आना चाहिए। मेरे हिसाब से सवाल का उत्तर क्या बनेगा? आई बात समझ में? चलो एक बात और बताओ बेटा, सेम बात मुझे बताओ, क्या ये भी लगभग आपको उसी प्रकार का क्रम मिल रहा है क्या? क्या ये अल्फाबेटिकल बढ़ते क्रम में है? बिल्कुल सर, 100% यही बात है। अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में बात दी गई है। तो बढ़ते क्रम में बेटा बना दो, कौन सा बनेगा? DGIKNOM। अरे ओ के बाद एम थोड़ी आता है, आई के बाद जी थोड़ी आता है, के बाद आई थोड़ी आता है। ऑप्शन को आउट कर दीजिए। ये सवाल टफ नहीं है, लेकिन आपको पूरा सवाल पढ़ना पड़ेगा। जो कोई बालक सोचे कि मैं सवाल बिना पढ़े सॉल्व कर लूंगा, बेटा ऐसा तरीका मेरे पास तो है नहीं। बीजेपी सरकार ने आपको बार बार चमत्कार दिखाए, झटके दिखाए ना। ऐसा सर कोई आसपास के अक्षर दिख रहे हैं? सर मेरे को तो -2 कहीं नजर नहीं आ रहा निशांत भाई, -2 निशांत मेरे को कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। मेरे को तो इन सब में 2-2 ऐड करना दिख रहा है बेटा, सब में 2-2 ऐड दिख रहा है। ये +2 दिख रहा है बेटा, -2 तो कहीं नजर नहीं आया। आप अपने सवाल ढूंढिएगा। एस का मतलब यू बनेगा, टी का मतलब वी बनेगा, आर का मतलब टी बनेगा। UVT सर ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी संभव है, लेकिन आगे बनेगा सर जी QR, उत्तर बनेगा। अच्छा बच्चों, मैथ्स वाली क्लास में आज आपका ना नया टॉपिक स्टार्ट होगा, DI। वो आते ना पाई चार्ट, सारणी, ग्राफ, ये सब बातें शुरू होंगी। और DI के आपके मैथ्स में से आउट ऑफ 25 2 से 3 सवाल पक्का ही आ जाते हैं बेटा, 2-3 सवाल तो पक्का ही आ जाते हैं। हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम्हारी मैथ्स वैसे कमजोर है, आपको एडवांस नहीं आता या कोई और दिक्कत आती मैथ में, तो ये वाले 2-3 नंबर तो मतलब सिक्योर होने चाहिए। और ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। ये 100% DI सबको समझ में आनी चाहिए। न्यू बैच कब से स्टार्ट करेंगे इसके बारे में आई भी मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं है। सुनिएगा, आपने एक कहानी पढ़ी CARNATIC। मैं तो इतना जानता हूं कि अगर कहीं आसपास अक्षर मिल जाएं तो इनको टिक करके अपना उत्तर कह दूं। क्या बच्चों 3-3 डिजिट में क्रॉस कोड है और बीच में अपोजिट लेटर पेयर भी है क्या? CDRSAB, यहां देखो TUCDIJ। ये बीच वाली कहानी में आपको अपोजिट लेटर पेयर मिल रहे हैं क्या? N का M, A का Z। हाँ याद आ रहा है सर, AZBYCXDWEVFUGT HSIRJQKPLOMN, ये बात आपको मिलनी चाहिए। सर अगर मैं ऐसा ही काम करूं
ई में एक जोड़ेंगे एफ, आर में एक जोड़ेंगे एस, एफ में एक जोड़ेंगे जी, एस में एक जोड़ेंगे टी, एम में एक जोड़ेंगे एन, ओ में एक जोड़ोगे पी, ई में वी और डी में डब्ल्यू। ऐसा कोई उत्तर बन रहा है क्या सर? ए आंसर बन गया। ये टॉपिक लेटर से लेटर कोडिंग होती है, तो ये तो कोडिंग और डिकोडिंग ही बनना चाहिए बेटा। इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया तो कोई नई बात नहीं है। क्या इसके सवाल आप सबसे हो जाएंगे? हम कोडिंग डिकोडिंग में ऐसी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। क्या बच्चों ये सवाल देख के बताओ तो कोई बात तुम्हें समझ में आ रही है? अच्छा भाई अभिषेक, दिल्ली पुलिस रीजनिंग में 25 में से 25 नंबर, ओवरऑल 73। ना आपने सारे ही तो टॉपिक पढ़े हैं बेटा, सारे ही तो टॉपिक आपने पढ़े हैं, फिर इतना किस बात पे शिकायत है? क्या इसमें ये कहोगे क्या एफ और यू अपोजिट है सर, पी और के अपोजिट है, डी और आई में 5 प्लस है क्या? सर देखो यहां भी अपोजिट था, यहां भी अपोजिट था, यहां 5 प्लस था, तो एल और ओ में अपोजिट है, डब्ल्यू और डी में अपोजिट है, 16 और 5 21 है, तो ओडीयू बनना चाहिए। वाह वेरी गुड। 3 सवाल और कर लो, इसके अपन 15 सवाल पूरे करते हैं और फिर बच्चों हम चलेंगे आपके साथ नई शीट पे जो होंगे जनरल इंटेलिजेंस के सवाल। कैनोपी डी सी क्यू एस, कोई ऐड करने की बात मिल रही है क्या? +1 +2 +3 +4 +5 +6। टॉन्सिल TONSIL, तो आपने पहले 1 ऐड करा, 2 ऐड करा, 3 ऐड करा, 4 ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे और 6 ऐड करोगे, यही बनेगा सर। यू से स्टार्ट, आर पे खत्म, 3 ऑप्शन थे, थोड़ा और गौर गए तो बात ये मिल गई डी वाली। अरे बताओ ना सारे बच्चे मुझे एक बार कि लेटर से लेटर कोडिंग के सवाल कर पाओगे तुम लोग? आखिरी मुझे 2 सवाल और बताइए, केवल 2 ही क्वेश्चन की बात करूंगा, ज्यादा नहीं। SEVE, ये मत सोचना कि आप सवाल को बिना पढ़े सॉल्व करोगे, जो लिखा है बेटा उसका तो लॉजिक पूरा बनाना, चाहे तुमको मेरी बात ना जमे लेकिन किसी भी तरह मानना, बात को मान लेना। 1 + 1 माइनस 1 + 1 माइनस 1 + 1 माइनस 1 प्लस, बात बन रही है सर? तो फर्स्ट वाले में 1 जोड़ूंगा 1 घटाऊंगा, 1 जोड़ूंगा 1 घटाऊंगा, 1 जोड़ूंगा 1 घटाऊंगा, 1 जोड़ूंगा, ये बनना चाहिए। लेटर से लेटर कोडिंग का आखिरी सवाल, लेटर से लेटर वाला आखिरी सवाल है, कर दीजिए ट्राई एक बार आप लोग ही। पक्की बात है अंकित? JOKERS NAVO, सर ये 10 4 14 15 में 4 माइनस, 11 में 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस, ऐसा सेम बात ट्राई कर दीजिए। 18 4 22 V और K, 17 E, 18 और C है कोई ऑप्शन? मिल गया। हो जाएंगे सवाल ये वाले आपसे? हो जाएंगे सवाल ऐसे वाले? ज्यादा सवाल नहीं है शीट में, आई थिंक 50 एक सवाल होंगे, और ये 50 सवाल देखो सब में सेम कहानी है। 51 का शगुन है बेटा, पूरे पूरे ना 51 सवाल है शीट में, और ये 51 के 51 तुम्हें सेल्फ करने हैं। एक 51वां सवाल और कर दो। JKLM,
HLKO PQRS। तो ये क्या चल रहा है आपको? 2 माइनस है क्या ये, और 1 प्लस, 1 माइनस और 2 प्लस। तो -2 करना, +1 करना, -1 करना और +2 करना, उत्तर ये बन गया। ये आपका बच्चों लेटर से लेटर कोडिंग का काम पूरा हो गया। यानी एनालॉगी में आपके कोई मन में डाउट रहेगा तो केवल सेट वाले पे है, उसे पढ़ना बाकी है। और अब चलते हैं बच्चों अपन आपकी नई शीट पे, जिसका नाम है जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस। जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड, बच्चों नाम से स्पष्ट है, यह टॉपिक सामान्य बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है। यानी कि आपको मैंने बताया था ना बेटा कि इसमें जीके जैसी बातें काम आती हैं। जीके आप लोग पढ़ते ही हैं, है ना? लेकिन जीके में कोई ऐसे कोई जीके का डीप क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे बेटा। सरसरी तौर पर आपको जो बेसिक चीजें आपने पढ़ी है ना, थोड़ा बहुत जीके पढ़ा है, एकेडमिक पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ी है, आपने फिजिक्स पढ़ी है, आपने बायो पढ़ी है, तो उन्हीं चीजों का यूज आता है। मैंने पिछली क्लास में तुम्हें एक एग्जांपल दिया था बच्चों, याद होगा तुम्हें। एक हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल की बात की थी, इंडिया और न्यू दिल्ली, जापान। तो इस सवाल का उत्तर टोक्यो बनेगा। टोक्यो, टोक्यो याद है आपको? टोक्यो, टोक्यो, बर्लिन, मॉस्को। जिन जिन के कमेंट आ रहे हैं मनी हिस्ट वाले, इनको याद है सबको। प्रोफेसर ये सब हेलसिंकी, सर्गियो, अर्थरो, तुम सब मनी हिस्ट देके बैठे हो, मतलब नहीं समझोगे बरकत। ये उन लोगों की बात है बेटा जो अपने जीवन के बहुत सारे घंटे मनी हिस्ट में वेस्ट कर चुके हैं, ये वो समझते हैं। जो मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे, हेलसिंकी क्या होता है, टोक्यो, बर्लिन, सर्गियो, तुम खुश रहो, तुम बहुत सुखी हो, तुम बहुत सुखी हो भाई, जो नहीं समझ पा रहे। जो बालक इनको समझ रहे हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। बंद कर दो भैया, नेटफ्लिक्स कर दो अनइंस्टॉल। सुनो, एक मैं तुमको बेटा ऐसा ही सवाल और दे रहा हूं। इंडिया रुपी बांग्लादेश टका। ढका नहीं आएगा इस बार मैं करेंसी की बात कर रहा हूं, इस बार मैं करेंसी की बात कर रहा हूं भाई। हाँ, एक ऐसी तो मुझे बात और बता दो, पावर वॉट, करंट। पावर जो होती है, पावर ये आप नापते हैं वॉट में, करंट मतलब धारा, विद्युत। क्या बच्चों इसको नापने की जो इकाई होती है, इकाई क्या वो एम्पियर में होती है? एम्पियर। हाँ, अच्छा ऐसा ही सवाल तुम्हें मैं एक और दे दूं, वोल्टेज, वोल्ट मीटर, और अब दे दूं मैं आपको करंट। अब क्या आएगा? ओम नहीं आएगा, अमीटर आएगा, अमीटर। ये बच्चों क्या इंस्ट्रूमेंट हो गया क्या? ये उपकरण की बात हो गई क्या? उपकरण, ये उपकरण की बात हो गई। और ये वाला सवाल किसका था? यूनिट का। तो ये जो दोनों सवाल मैं मानू बेटा, क्या आपको लग रहा है ये आपने फिजिक्स टॉपिक में कभी सुना हो इसके बारे में? फिजिक्स के बारे में कभी सुना हो? हाँ। एक और मुझे बताओ, कैट, किटन, बटरफ्लाई क्या?
प्यूपा नहीं होता, इट्स कॉल्ड कैटरपिलर। अरे सलोनी, टैडपोल होता है बेटा फ्रॉग का, जो मेंढक का बच्चा होता है उसे बोलते हैं टैडपोल। ये एक प्रकार से बच्चों एनिमल एंड उनके यंग वंस, उनके जो युवा संतान है, क्या उसकी बात हो रही है? अरे काऊ का होता है काफ, बछड़ा। मतलब एक जानवर, कैट बिल्ली, बिल्ली का बच्चा होता है किटन, या इसे बोलते हैं हिंदी में बिलोटा। डॉग पपी होगा, बटरफ्लाई कैटरपिलर, फ्रॉग का टैडपोल। तो ये ऐसे कुछ नाम आ जाते हैं बेटा। अच्छा, एक तुमने और सुना, आपने कहा जी लॉयन, शेर, रोर मतलब दहाड़ना, शेर की आवाज होती है, वो होती है दहाड़ना। तो स्नेक, सांप की आवाज कैसे बताओगे? अब सब बैठे थे हिस, हिस कर रहे होंगे ना, हिस। बच्चों कैट की आवाज कैसे होती है? कैट की म्याऊ, कैट की आवाज। डॉग बार्क, भौंकना। डंकी ब्रे, रेंकना। ऐसे ना, देखो अब ना मेरी बात समझना, मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं। आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, करेंसी का सवाल आ गया, कंट्री का सवाल आ गया। आपने कहा सर जानवर उनकी संतान आ गई, जानवर उनकी आवाज आ गई, एक और नई कैटेगरी बन गई। और कभी आपने देखो ऐसे भी सवाल देखे होंगे ना, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इंजीनियर। डॉक्टर का जो वर्किंग प्लेस है, जहां पे वो अपनी ड्यूटी करता है, जहां पे काम करता है, इसे हम बोलते हैं हॉस्पिटल। तो इंजीनियर कहां काम करता है? कईयों का कमेंट आ जाएगा सर इंजीनियर काम ही नहीं करता सर, खाली बैठे, नौकरी मिलती नहीं है सर, बेरोजगार है। साइट, साइट बनेगा साइट। तो मतलब आप कुछ एक स्पेसिफिक मुझे बता पाएंगे कि कैटेगरी कोई एक तो है ही नहीं सर। बीच में कोई सवाल फिजिक्स का भी आ रहा है, बीच में कोई कॉमन सेंस की बातें भी आ रही हैं, बीच में कोई कंट्री भी आ रही है, कोई मुद्रा की बात भी हो रही है, कोई व्यक्ति के प्रोफेशन की बात भी हो रही है, कोई इंस्ट्रूमेंट की बात भी हो रही है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कॉमन सेंस की सिमिलर आ गई। मैंने इस टॉपिक में तुम लोग क्या पढ़ो और क्या नहीं पढ़ो, तुम्हें क्या समझ में आए क्या समझ में नहीं आए, कैसे कैसे हमें करना है, तो बेटा इसके लिए मैंने क्या करा, एसएससी के पिछले 15 सालों के पेपर निकाले सारे। सीजीएल भी निकाला, सीपीओ भी निकाला, सीएचएसएल भी निकाला, एमटीएस भी देखा। तो सबको देखकर मैंने उनके क्वेश्चन देखे कि आजकल ये कौन कौन सी कैटेगरी पेपर में पूछ रहे हैं, और उस कैटेगरी में भी क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो देखो इन सबको एनालिसिस करके हमने कुछ कैटेगरियां डिसाइड करी बेटा, कुछ कैटेगरियां देखी। और मैं ये नहीं कह रहा कि इनको बैठ के रटना, तुम इनको ना 2-4 बार पढ़ना, मतलब एक सरसरी तौर पर नाम तुम्हारे सामने रहने चाहिए कि अच्छा ऐसे ऐसे नाम होते हैं, इसका ये था। अब मैंने तो जैसे कंट्री और कैपिटल याद कर लो बेटा। दुनिया में जितने देश हैं सबकी तो राजधानी पढ़ नहीं पाएंगे ना अपन, सबकी मुद्राएं तो पढ़ नहीं पाएंगे। ये थोड़ी है कि हर एक कंट्री की मुद्रा के बैठेंगे। तो इंपॉर्टेंट कंट्री के बारे में आपको बात करनी है ऐसे। सर ये इंपॉर्टेंट कैसे है? ये बेटा वो कंट्रीज हैं जो किसी भी मायने में या तो पेपर में ज्यादा पूछी गई हैं, या सर इनका एग्जाम में वेटेज कुछ ज्यादा दिया गया, एग्जाम में ये बातें कुछ ज्यादा बार काम दी गई। डिफरेंट कंट्रीज की बात है। और मैंने जो आपको ये कंट्री बताई है बेटा ज्यादा नहीं है, मैंने आपको बताई है 50 कंट्री। इनको ना रटना मत, मैं नहीं कह रहा कि भाई साहब बैठ के इनको याद करने बैठना, 2-4 बार देख लेना कि अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और मुद्रा है अफगानी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है बेटा कैनबरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है। राजधानी है बच्चों वियना और करेंसी क्या है यहां की यूरो। बहरीन मनामा
ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया। बहरीन की कैपिटल बहुत पूछी जाती है बेटा, एक कनाडा की कैपिटल बहुत पूछी जाती है, ब्राजील की सॉरी भूटान की कैपिटल पूछी जाती है पेपर में, चाइना की बात तो जानते ही हैं। ये क्यूबा का सवाल भी कई बार आया है। क्यूबा, हवाना, बेटा फ्रांस की राजधानी नाम है पेरिस, जर्मनी की बर्लिन, ग्रीस की है एथेंस। यहां मैं जाकर आया था, अभी इसी साल जाकर आया था, 2023 में ही एथेंस गया था। इंडिया, न्यू दिल्ली, आप जानते हैं। साथ में देखो, एक तो इनकी कंट्री और एक इनकी कैपिटल, एक करेंसी। कभी जीवन में मौका मिले तो एथेंस घूम कर आना, क्या अल्टीमेट जगह है भाई साहब, जबरदस्त। भारत में मैं बहुत जगह पे घूमा हूं, बहुत जगह पे। उसके बाद फॉरेन की बात करें तो ज्यादा नहीं घूमा। फॉरेन में मैं सबसे पहले बाली गया था, बाली गया। एक फॉरेन में मैंने देखा दुबई, एक मैंने देखा ये आपका क्या नाम, एथेंस। भाई साहब क्या मतलब, मेरे को सबसे कोई जबरदस्त चीज लगी ना तो वो लगी एथेंस, गजब। अरे वो अलग ही चीज है बेटा, मतलब उसको शब्दों में बयान करना आसान काम नहीं है। मतलब तुम कभी देखना, गूगल मारना, अभी 5 मिनट का ब्रेक लेंगे ना, तो ब्रेक में गूगल मारना और लिखना एथेंस। गूगल में एथेंस लिख के ना तुम क्लिक करना इमेज पे, इमेज आता ना गूगल में से ऑल इमेजेस, ऐसे वीडियोस, इमेज देखना। और तुम्हें जो फर्स्ट व्यू दिखेगा ना, ऐसे इधर बीच, समुंदर, और सामने ऐसे घर देखना, ऐसे होटल्स बने बहुत लग्जरी बढ़िया, ऐसे मतलब व्हाइट कलर की थीम में, ब्लू थीम में, क्या उनका कलर कॉम्बिनेशन कैसे करा हुआ पूरे शहर का, देखने वाली चीज है। मतलब अपने यहाँ ये होता है कि आप अपने पड़ोसी को बोलो कि अपन चाह रहे हैं अपनी स्ट्रीट में रंग करवाएं एक जैसा, वो बोलेंगे अच्छा मैं तो नहीं करवाता। तुम कहना भाई अपन सोच रहे हैं कि पूरी गली अपनी सुंदर लगनी चाहिए, अपन चाह रहे हैं कि पूरी गली में ना एक थीम बनाए, एक कलर कॉम्बिनेशन बनाए। पड़ोसी जाएगा 2 लोगों के पास में, उसका दिमाग खराब हो गया, वो चाह रहे गली में घर कर दें एक जैसे, अपने को नहीं करवाने। तुम कहोगे लाल करवाओ, वो कहेगा पीला, मैं तो पीला करवाऊंगा, तू बता। तो उधर मतलब आपको ऐसा मिलेगा कॉम्बिनेशन, देखो गलियों का, कलर का, बिल्डिंग्स का। पता नहीं सरकार ने वो कैसे कन्विंस किया होगा, कैसे लोग माने होंगे इस बात के लिए कि इसे एक जैसा, सबकी वॉल्स व्हाइट है, ऊपर की बाउंड्री ब्लू है, एक टाइम तक ब्लू है, आगे किसी की ग्रीन शुरू होती है तो ग्रीन चल रहा है। क्या गजब, मतलब यार देखने वाली बात है, कभी जाइएगा जरूर जीवन में। सुनो, इंडोनेशिया राजधानी है बच्चों जकार्ता। ज्यादा सवाल राजधानी के आते हैं, ज्यादा सवाल कैपिटल के आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे, मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगित। आप ना ये मतलब इनको ऐसे रटना मत कि आज कॉपी लेके बैठ गए, इटली की रोम है, इटली की राजधानी रोम है, इटली की राजधानी रोम है ना, ऐसे नहीं करना है। 2-4 बार इनको देख लेना, जापान टोक्यो, जापान और टोक्यो है, केन्या और नैरोबी है। फिर जब पेपर में सवाल आएगा ना बच्चे, हमारे सामने ऑप्शंस भी आएंगे, हमारे सामने ऑप्शंस भी आएंगे, और ऑप्शन से आपके मन में बात क्लिक हो जाएगी। बस आपको ये बातें रिवाइज करनी है। ये तो आपको याद ही होगा, पाकिस्तान दोस्त आपका, ये तो याद है क्या बेटा? हाँ, एक यार वो कंट्री थी ओस्लो वाली, ओस्लो, ओस्लो कहां कैपिटल है? ओस्लो, नॉर्वे की है ना, नॉर्वे की। उसका नाम क्यों नहीं आया? नॉर्वे नाम नहीं आया इसमें यार, मैंने लिखवाया तो था, वो पेपर में कई बार आया है। लीबिया वाला क्वेश्चन भी आया एसएससी में, कई बार पूछा गया है। इजराइल, जेरूसलम अभी चर्चा में था, ये सवाल पेपर में आ सकता है। अभी लड़ाइयां हुई थी ना, ये चर्चा में था। ये रहा नॉर्वे ओस्लो, मैंने कहा नॉर्वे पेपर पूछा गया, कई बार लगवाया था। चलो बच्चों, पहली कैटेगरी है जिसमें लगभग 50 देशों के नाम लिखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया के देश सारे इसमें आ गए, इंपॉर्टेंट आ गए, इंपॉर्टेंट आ गए, जिन पे आजकल कोई चर्चा हो रही है, कोई किसी कारण से न्यूज में रहा है। बच्चों ये एक प्रकार से करंट अफेयर जो होता है, करंट अफेयर्स भी। आजकल मान लो सपोज करो किसी कारण से नाम चर्चा में था यूक्रेन का, है ना, तो ये यूक्रेन का अगर आप बेटा पढ़ते हो थोड़ा बहुत यूक्रेन के बारे में, आपको आइडिया होगा कि यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव। डेली न्यूज में था ना, आज कीव पर हमला हो गया, कीव पर बम गिरा दिया, कीव पर ये हो गया, कीव में वो हो गया, खूब आया न्यूज में। तो अब ये अगर तुमको सपोज करो करंट अफेयर का सा क्वेश्चन डाल के दे रीजनिंग में, संभव है ना कि एक दे दिया सीरिया, या मान लो यूएसए वाशिंगटन, या जाम्बिया लुसाका, यूक्रेन क्या, अब कैपिटल के बारे में बताना चाहिए। तो एक तो बच्चों आप देश, मुद्रा और राजधानी पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाओ अपने भारत देश में। भारत में तो घूमे ही हो आप,
भारत में वैसे बच्चों मैं तो ये मानता हूं कि आप सब लोगों को ना अपने सारे स्टेट्स के नाम, उनकी राजधानियां आनी चाहिए। देखो ये तो अपना देश है ना बेटा, विदेशों में तो तुम 20-30 याद कर लो ठीक है, पर एटलीस्ट हम भारत देश के निवासी हैं। जिस दिन तुम्हारी बेटा सरकारी नौकरी लग जाएगी, एसएससी से तुम्हारा सिलेक्शन की कंफर्मेशन हो गई, एसएससी ने सपोज करो आपके डॉक्यूमेंट भेज दिए डीओपीटी को। डीओपीटी क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। देन बच्चों डीओपीटी वाले आपको भेजेंगे साहब इनकम टैक्स के पास में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जब ज्वाइनिंग आएगी ना तुम्हारे पास में, तो उसमें तुम्हारे पास में एक बड़ा सा फॉर्मेट आएगा, कोई 25 एक पन्ने का फॉर्म होगा बच्चे। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, बड़ी फोटो, ये वो सब ताम झाम भर के, तुम्हारे भाई बहन के नाम, उनकी जॉब क्या करते हैं, है ना, क्या कोई आपको बीमारी तो नहीं है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कहाँ रहा है, कहाँ कहाँ रहे हो आज तक, क्या बातें हैं, सारी बातें आपसे पूछेंगे। फिर लास्ट में उसमें एक क्लोज दिया होगा कि मैं भारतवर्ष में प्रत्येक जगह पर या सब जगह पर स्वतंत्र रूप से जॉब करने के लिए एग्री हूं, राजी हूं। आप उस पर साइन करोगे, डेट लिखोगे, तब आपका फॉर्म जमा होगा। इसका मतलब पता क्या है? कि तुमको पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जॉब के लिए भेजा जा सकता है, आप मना नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते ना कि साहब मेरे को तो आपने ज्वाइन करवाया था दिल्ली में और ट्रांसफर मेरा आपने कर दिया गोवा में, कैसे संभव है? नहीं, पूरे इंडिया में कहीं भी जॉब के लिए भेज सकते हैं। तो एटलीस्ट अपने देश के बारे में तो बेटा आपको याद होना चाहिए ना। मुझे बताओ, सारी कंट्री, सारी कैपिटल याद होगी आपको? महाराष्ट्र मुंबई, असम दिसपुर, बिहार पटना, सिक्किम गंगटोक, केरल तिरुवनंतपुरम, उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजस्थान जयपुर, गुजरात गांधीनगर, नागालैंड कोहिमा, मेघालय शिलोंग, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश शिमला, तमिलनाडु चेन्नई, कर्नाटक बेंगलुरु, ओडिशा भुवनेश्वर, है ना। अब आप मुझे एक छोटी सी बात और बता दीजिए कि अगर मान लो एग्जामिनर आपका पेपर सेट कर रहा है, वो कैपिटल वाला क्वेश्चन डालेगा, तो बच्चों ज्यादा ये जरूरी इंपॉर्टेंट बात ये ना, अरे भाई यहां से चेंज हो गया, रे आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम चेंज हो गया भैया, ये अमरावती कर दीजिएगा, अमरावती। ये क्या ना, मैंने बताया था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले हैं बेटा, उनसे कंटेंट निकाला था। अब जब पहले ये सवाल पेपर में आता था, जब तक कि तेलंगाना अलग स्टेट नहीं बना था, तब तक तो बेटा कैपिटल यही थी ना। वो तो अलग स्टेट बनने के बाद अपनी कहानी चेंज हो गई, वो तो अलग स्टेट बनने के बाद कहानी चेंज हो गई, पहले तो यही थी ना। तो ऐसा कई बार हो सकता है, इनमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक की राजधानी आ जाएगी हम हैदराबाद तेलंगाना की, और एक की हो जाएगी अमरावती, ठीक। ये सुनिएगा, ये चीज मैं बता रहा हूं ना, देखो ये आपके जीके में भी काम आएगी। ये सिर्फ रीजनिंग का पार्ट नहीं है मेरे मित्र, ये तुम्हारे जीके में भी काम आएगी। बच्चों बताओ, फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन, फिजिक्स के पापा। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है बेटा? फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, बिल्कुल। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड, यूक्लिड बेसिक से नाम है, थोड़ा सा रिवीजन मार लेना एक बार। इंपॉर्टेंट कैटेगरी, वर्कर एंड देयर वर्किंग प्लेस। जानते हैं कौन सा व्यक्ति कौन सी जगह पे काम करता है? फार्मर काम करेगा बच्चों खेत में, टीचर काम करेगा स्कूल में, क्लर्क काम करेगा ऑफिस में, नाविक काम करेगा जहाज पे, योद्धा लड़ाई का मैदान बैटलफील्ड, डॉक्टर हॉस्पिटल, ब्यूटिशियन पार्लर, गैम्बलर जुआरी, अरे जुआरी जो जुआ खेलते हैं कैसीनो में, इंजीनियर साइट वर्कर फैक्ट्री। इंडिया में कैसीनो लीगल है कि इलीगल है बेटा? इलीगल है, कैसीनो इलीगल है, केवल गोवा में और सिक्किम में लीगल है। गोवा की स्टेट और सिक्किम की स्टेट अलाउ करती है। गोवा में बहुत सारे कैसीनो पार्लर्स हैं, बहुत सारे कैसीनो हैं, जुआ घर बहुत चलते हैं। बिल्कुल बेटा, ये स्टेट सब्जेक्ट के राइट्स होते हैं समवर्ती सूची के। पॉलिटी पढ़े ना, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में कुछ अधिकार दिया गया राज्यों को। अरे संविधान बना रहे हो आजकल, सब पता है हमें। पेंटर,
पेंटर गैलरी, मैकेनिक गैराज, एक्टर मंच, साइंटिस्ट प्रयोगशाला, खगोलविद वेधशाला, परिचारक रेस्टोरेंट, नौकर घर, अंपायर पिच, कलाकार थिएटर, लॉयर कोर्ट। ये 20 नाम हमने कौन से बताए बेटा? वर्कर एंड देयर वर्किंग प्लेस, व्यक्ति और उनके काम करने की जगह है, आर्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ये बताइए उपकरण, उपकरण का मतलब क्या है बच्चों? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? कि तराजू, तराजू किस काम आता है? द्रव्यमान को नापने के लिए। ऑडोमीटर दूरी के लिए, स्केल लेंथ के लिए, अमीटर करंट के लिए, थर्मामीटर तापमान के लिए, एनीमोमीटर हवा के लिए, स्क्रू गेज मोटाई के लिए, सीस्मोग्राफ भूकंप के लिए, बैरोमीटर वायु दाब के लिए, रक्त दाब मापी या तो रक्तचाप के लिए। इसी बातें सारी। यूनिट बोले तो इकाइयां। ये कंटेंट तुम कहां जगह जगह इकट्ठा करते फिरते, देखो ये कौन कौन सी कैटेगरी आती है, हमने सारा एक साथ कंपाइल कर दिया, ये बना दिया मामला। द्रव्यमान बच्चों किलोग्राम में नापते हैं, टाइम को सेकंड, हालांकि इकाइयां मिनट और आवर भी होती हैं, बेस इकाई को मानते हैं सेकंड। शक्ति को वॉट, बल को न्यूटन, तापमान को डिग्री, आयतन लीटर में, धारा एम्पियर में, प्रतिरोध ओम में, कोण, कोण बेटा रेडियन और डिग्री होता है, रेडियन इसका आता है ऑथेंटिक मात्रक, काम जूल, ऊर्जा शक्ति जूल, शक्ति वॉट, दबाव पास्कल और एरिया नापते हैं हेक्टर में। ये एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। अरे पार्ट 4 अभी ऐड किया है भूषण मेंस के लिए भाई, कुछ नए टॉपिक और सिलेबस में ऐड कर दिए हैं, तो पार्ट 4 नया बन गया, अब आगे पढ़ लेना बच्चों। देखो ये आपके ना इंग्लिश में बहुत काम आएगा। बरकत ने क्लास पढ़ी नहीं तो मैं क्या करूं बेटा, ये इंग्लिश में बहुत काम आएगा। इंग्लिश में आपके ना एक टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आते हैं वन वर्ड। वन वर्ड में ये चीजें बहुत काम आती हैं। जैसे एक ग्रुप ऑफ सेलर्स, नाविकों का ग्रुप क्या बोलते हैं? क्रू। एक ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ का ग्रुप फ्लॉक। बी मधुमक्खी का ग्रुप स्वॉर्म, फिश का ग्रुप शॉल, शीप भेड़ का फ्लॉक रिपीट हो गया, चीजें स्टॉक, सैनिक आर्मी, दिमक कॉलोनी, विद्यार्थी क्लास, राइडर कैवलकेट, सिंगर कॉरस, ग्रेप्स बंच, प्लेयर टीम, लुटेरा गैंग, फ्लावर बुके, मिनिस्टर काउंसिल, यात्री कारवां, विद्रोही मॉब, देश लीग, संगीतकार बैंड, पीपल क्राउड। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से निकाली गई बातें। कलेक्टिव नाउन भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, की बात है भाई भरत। कलेक्टिव नाउन कह दे, वन वर्ड कह दे, इंडिविजुअल एंड देयर ग्रुप कह दो। आप कैटेगरियां समझ पा रहे हो ना सारे? एक मैंने अभी बताया था आपको, एनिमल एंड देयर यंग वंस, मेंढक टैडपोल, बिल्ली किटन, डॉग पपी, डियर फॉन, बतख डकलिंग, मैन चाइल्ड, स्वान सिगेंट, स्टैग फॉन, इंसेक्ट लार्वा, हैन चिक, लॉयन कब, टाइगर कब, शीप लैम्ब, बियर कब, हॉर्स कॉल्ट बोलते हैं, फिली बोलते हैं, फॉल बोलते हैं, बटरफ्लाई कैटरपिलर और कॉकरोच को बोलते हैं निम्फ। जानवर और उनके संतान यंग वंस, उनकी बात हो रही है। मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल, हॉर्स और मेयर, डॉग एंड बिच, बुल एंड काउ, कॉक एंड हैन, स्टैग और डॉग, लॉयन एंड लॉयनेस, मॉन्क एंड नन, गेंडर एंड गोज, बैचलर और स्पिंस्टर, ड्रॉन और बी, कॉल्ट और फिली, नेफ्यू एंड नीस, सन एंड डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर, मास्टर एंड मिस्ट्रेस, फॉक्स और विक्सन, ड्रैक और ड्रक। कोई शब्द नहीं छोड़ा भाई साहब। आप मेरी इन शीट्स को पढ़ लेना। एसएससी के मैं तुम्हें कह रहा हूं 10-15 साल के सवाल उठा के देख लेना, एक भी चीज अपनी इस कंटेंट से बाहर नहीं मिलेगी आपको। ये बताइए, ये भी बहुत काम साइंस में आता है बेटा। ये मेंढक, मेंढक किस में आता है? उभयचर। किसका पार्ट है? उभयचर, मतलब जो स्थल और जल दोनों में रह सकते हैं। पेन इज अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी, रैट इज अ पार्ट ऑफ रोडेंट, मैन मैमल सस्तन प्राणी, स्नेक रेप्टाइल, कप क्रॉकरी, शर्ट गारमेंट, कर्टेन ड्रपरी, वेल मैमल,
ऑस्ट्रिच बर्ड, चेयर फर्नीचर, बटरफ्लाई इंसेक्ट। अरे हिमांशु, अरे क्या इनकी तुम्हें कोई पीडीएफ भी चाहिए क्या बाद में पढ़ने के लिए? इंडिविजुअल एंड देयर ड्वेलिंग प्लेस, उनके रहने की जगह। कुत्ता कहां रहेगा? कुत्ता घर, इसे बोलते हैं कैनल। बी के लिए आता है हाइव, बर्ड के लिए आती है नेस्ट, काउ के लिए आता है बायर या पेन, लॉयन के लिए आती है डैन यानी कि मांद, नन के लिए आता है बेटा कॉन्वेंट, पीजेंट के लिए आता है कॉटेज, सोल्जर के लिए आता है बैरक, स्पाइडर के लिए आता है वेब, और पागल मनुष्य है पागल। अरे पागल अपनी क्लास में भी है। इन्हें रखेंगे बेटा अपन अस्पताल में। देखो तुम्हें ऐसी पीडीएफ मिलेगी, ऐसी, देख रहे हो? ये पिग वाला सवाल पेपर में कई बार पूछा गया बेटा। एनिमल एंड थिंग्स और देयर साउंड। शेर की आवाज को बोलते हैं दहाड़ना, डंकी की आवाज को बोलते हैं ब्रे, बारिश की आवाज को बोलते हैं पैटर, पटपटाहट, स्पैरो की बोलते हैं बेटा कलरव, डॉग की बाक, गॉट की मिमियाहट ब्लीट, हैन की आवाज को कैकल कुड़कुड़ाना, ड्रम की आवाज को पीटना बीट, बेल्स चेम झंकार, विंडचैम चैम विंडचैम होती है, बी को बोलते हैं हम गुंजन, ये हमिंग करते हैं ना हमिंग। एक गुंजन तुम्हारा नाम भी आ गया इसमें, देखो एक पागल का नाम भी आ गया, एक गुंजन का नाम भी आ गया। तो गुंजन का मतलब समझ में इंग्लिश में क्या होता है? हमिंग, हमिंग करना, गुनगुनाना, गुंजन करना। हाँ सुरुचि, दोनों आते हैं पेपर में। ये हॉर्स की आवाज बहुत काम आती है, ने, इसका नाम ने, हिनहिनाना। चूहे की आवाज होती है स्क्विक चीक, कैट की म्याऊ, कैमल की ग्रुंट घुरघुराना, थंडर की रोर गर्जन, उल्लू की होती बुल्लू बेटा हुट, स्नेक की हिस, डक की क्वैक, लीव्स की सरसराहट, और फ्रॉग की होती है क्रॉक। जानवर और उनकी आवाज के बारे में बात हो रही है। एनिमल और थिंग्स एंड देयर कीपिंग प्लेस, चीजें कहां कहां रखी जाती हैं उनके स्थान की बात होती है। बच्चों एरोप्लेन की जो पार्किंग है उसे हैंगर बोलते हैं ना, एयरपोर्ट नहीं बोलते, हैंगर बोलते हैं। बी एपियरी, बर्ड्स एवियरी, ग्रेन्स ग्रेनरी, मेडिसिन डिस्पेंसरी, एनिमल जू, फिश एक्वेरियम, वाइन सेलर, पेशेंट हॉस्पिटल, क्लॉथ वार्डरोब, गन आर्मरी। गेम्स एंड देयर प्लेस ऑफ प्लेइंग, ये सब कॉमन सेंस की बातें। बॉक्सिंग खेलते हैं रिंग में, एथलीट्स होता है स्टेडियम में, हॉकी ग्राउंड पे, स्केटिंग रिंक पे, क्रिकेट पिच पे, रेस ट्रैक पे, टेनिस कोर्ट पे, एक्सरसाइज जिम्नाशियम में, और रेसलिंग अखाड़े में अरीना। वर्कर और उनके टूल, कौन सा औजार यूज करते हैं? कारपेंटर का आरी, शेफ का नाइफ, ऑथर का पेन, सोल्जर का गन, सर्जन का स्कैल्पेल, टेलर का सुई, मजदूर का स्पेड, फार्मर का हल, मूर्तिकार का छैनी, वॉरियर का स्वॉर्ड, लकड़हारे का एक्स, राजमिस्त्री का प्लम लाइन साहुल, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, और माली का हैरो। हैरो मतलब कुदाल, वो खोदने वाला। कौन सा एक्शन किस काम, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस काम आता है? चाकू काटने के, गन गोली मारने के, स्पून फीड के, बाइनोकुलर देखने के, कुल्हाड़ी पीसने, ग्रेन मतलब काटना होगा, काटना, शॉवल स्कूप के, माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई, स्पेड खोदने के, पेन लिखने के, बर्मा सुराख करने के, चिमटा पकड़ने के, स्पैनर पकड़ के, ध्वनि विस्तारक यंत्र एम्पलीफाई करने के, ढाल रक्षक के, और चप्पू रॉ नौका चलाने के, और छैनी आएगी काम तराशने के। अरे बर्मा नहीं सुना? बर्मा, श्याम कहाँ रहते हो तुम? अरे हाँ भैया, एक्स में कट होगा, कुछ नहीं। अच्छा, किसी बच्चे ने ये ऑगर नहीं सुना, ऑगर क्या होता है? अभी 10 दिन पहले बात हो गई, अपने उत्तराखंड में एक टनल में कुछ मजदूर फंस गए थे। वो न्यूज सुनिए किसी बच्चे ने?
वो कितने दिन तक उसके अंदर रहे थे बेटा? 17 दिन। और वो जब आप उसके बारे में कोई बच्चा पेपर में पढ़ता होगा, कोई न्यूज पढ़ता होगा, तो किसी बच्चे ने एक लाइन किसी सुनी थी कि ऑगर मशीन से ड्रिल करने का प्रयास किया गया लेकिन ऑगर मशीन टूट गई। अखबार में ऐसा कई बार नाम सुने, शायद सुना होगा, कभी न्यूज सुना होगा कि ऑगर मशीन, ऑगर मशीन, ऑगर मशीन। उसके ब्लेड टूट गए थे। कभी ऑगर मशीन नाम सुना ना उसमें? अभी रिसेंट की बात ही है, कोई पुरानी बात नहीं है बेटा, महीने पहले बात है। तो ऑगर मशीन क्या होती है? जो सुराख करने के, बर्मा करने के काम आती है। ऑगर मतलब बर्मा। कभी आपने अपने घर में कोई इलेक्ट्रिशियन से काम करवाया हो तो वो साथ में लेके आते हैं ड्रिल। ड्रिल के आगे एक छोटा सा डिवाइस कसते हैं, तो छोटी सी आगे एक चीज लगाते हैं जिससे दीवार में छेद किया जाता है, उसे बोलते हैं बर्मा। हम छोटी दीवार में छेद कर रहे हैं तो हम बर्मे का यूज कर लेते हैं। अब वो बड़ी टनल थी, वो ऊपर से छेद करना चाह रहे थे, तो ऑगर मशीन थी, बड़ी मशीन थी, एक बहुत बड़ी मशीन है जिसमें बड़ा बर्मा यूज किया जाता है। समझ गया ना? ऑगर, ऑगर क्या मतलब होता है? आप ड्रिल को भी कह सकते हो ऑगर मशीन है बेटा। ड्रिल भी एक ऑगर मशीन है, भी कर तो सुराख ही रही है, दीवार में कर रहे हो या एक टनल में कर रहे हो, बात तो एक ही है ना। हाँ, तो ऑगर का मतलब समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप थोड़ी देर पहले की कोई खबर पढ़ना, कोई न्यूज पढ़ना, तो उसमें ना आपको ऐसी बड़ी बड़ी खबर मिल जाएगी कि ऑगर मशीन के ब्लेड टूट गए। करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो, देखो ऐसे कई बार आपकी हेल्प कर देता है। वर्कर एंड देयर प्रोडक्ट, कोरियोग्राफर बैले, प्रोड्यूसर फिल्म, बावर्ची खाना, पोइट पोएम, ऑथर बुक, कॉबलर शूज, एडिटर न्यूज़पेपर, टेलर क्लॉथ, ड्रामेटिस्ट प्ले, फार्मर क्रॉप, स्कल्पटर मूर्तिकार बस्ट प्रतिमा, कारपेंटर फर्नीचर, गोल्डस्मिथ ऑर्नामेंट और आर्किटेक्ट डिजाइन। कौन सा वर्कर क्या प्रोडक्ट बनाएगा उसके बारे में बताया गया दोस्तों। प्रोडक्ट एंड देयर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? मक्खन दूध से बनता है, कपड़ा फाइबर से बनता है, पेपर पल्प से बनता है बेटा, गुदे से बनता है ये, वाइन ग्रेप से बनता है, फर्नीचर वुड से बनती है, गुड़ गन्ने से बनता है, किताब कागज से बनती है, सड़क डामर से बनती है, जूते चमड़े से बनते हैं और रबड़ लेटेक्स से बनता है। ज्वेलरी सोने से बनती है, प्रिज्म कांच से बनता है, ऑमलेट अंडे से बनता है, लिनन फ्लेक्स से बनता है, बोरी जूट से बनती है, दीवार ईंटों से बनती है, कपड़ा धागे से बनता है, स्वेटर ऊन से बनता है, धातु अयस्क से जाती है, तेल बीज से निकलता है बच्चों। देखो ये है पार्ट एंड होल रिलेशनशिप। पेंसिल का एक पार्ट है क्या बच्चों? लीड, जैसे लिखते हो आप, पेंसिल का एक पार्ट होती है लीड। कक्षा का एक पार्ट है स्टूडेंट, घड़ी का एक पार्ट है सुई, व्रत का एक मतलब है आर्क। अरे हेमंत, अरे नहीं पढ़ पाओगे भाई किशोर। ये कह रहा है जी आपने ऑमलेट की स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी। तेरे को समझ में आ गया ना ऑमलेट क्या होता है? इतनी नुक्ताचीनी करने की बजाय थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दे ले। ऑमलेट की स्पेलिंग ठीक नहीं है सर, पेपर में कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे? पहले समझ तो ले बात को। इनकी क्वेश्चन शीट नहीं करवाई आपने। हाँ, पागल नहीं करवाऊंगा भाई। कंप्यूटर का पार्ट है हार्ड डिस्क, पंखे का ब्लेड, साइकिल का पैडल, कार्ट का व्हील, हाउस का रूम, कार का स्टीयरिंग, किताब, और यह है एरोप्लेन का कॉकपिट। पेयर, पेयर क्या है? पेयर समझ रहे हो? जूते और सॉक्स का बच्चों पेयर होगा, शर्ट और ट्राउजर पतलून का पेयर होगा, कुर्सी और मेज का पेयर होगा, पेंसिल और रबड़ का पेयर होगा, प्रश्न और उत्तर का पेयर होगा, घोड़ा और गाड़ी कैरेज का पेयर होगा, दरवाजे का खिड़की का पेयर होगा, साड़ी का और ब्लाउज का पेयर होगा, कप और तस्तरी का पेयर होगा। जैसे सौसर होता है प्लेट, जो साथ में कप के नीचे प्लेट मिलती है सरसने वाली, सौसर बोलते हैं इसे, तस्तरी। वर्ड एंड इंटेंसिटी, कोई चीज मतलब अपनी परम प्रकाष्ठा पे हो जाए, इच्छा और अभिलाषा, ये अलग अलग फर्क बात है। एक मेरा मन कर रही है कि मैं ऐसा कर दूं, इच्छा, एक मेरी डिजायर। ये नहीं नहीं नहीं, सिनोनियम नहीं है भाई साहब, ये उसकी इंटेंसिटी है। एक टच करना और एक धकेलना, परम प्रकाष्ठा। किंडल बर्न, सिंक ड्रॉन, झगड़ना युद्ध करना, बोलना चिल्लाना, गुस्सा और क्रोध, अस्वीकार करना डिनाई करना, अनहैप्पी सैड, एरर ब्लंडर, नम ड्रेंच, क्राइम सिन, फेमस रिनॉट।
स्टडी एंड देयर टॉपिक्स, कौन सी स्टडी किसमें काम आती है? सिस्मोलॉजी भूकंप के लिए, एंटोमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन, बॉटनी प्लांट का अध्ययन, पैथोलॉजी बीमारियों का अध्ययन, वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन, ओओलॉजी अंडे का अध्ययन, कॉन्कोलॉजी सीपियों का अध्ययन, आर्कियोलॉजी कलाकृतियों का अध्ययन, जूलॉजी जानवरों के बारे में, और ऑन्टोमोलॉजी नाम के बारे में अध्ययन है। ये बच्चों इतनी इंपॉर्टेंट प्रकार की स्टडी है। मतलब मैंने आपको कैटेगरी बताई है, ये तो बताने की नीड नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे हो, इंग्लिश खूब पढ़ते हो आप लोग। ये सिनोनियम है क्या? वेकेंट और एम्प्टी, बैन और प्रोविजन, हाउस और होम, आइडिया और नोशन, कॉन्टेक्ट और मीट, एंडलेस, इटरनल, ऐसे करके ये सिनोनियम है। और कुछ बच्चों एंटोनियम्स हैं। सिनोनियम एंड एंटोनियम दोनों अपने काम आते हैं। तो सर ये तो बहुत कुछ हो गया, इतना कुछ कैसे पढ़ेंगे? इतना कुछ पढ़ना नहीं है। इस पीडीएफ का ना आप प्रिंट आउट लेना और प्रिंट आउट लेके अपने पास रखना। कल मैं तुम्हें को इसके सवाल करवाऊंगा, तुम्हें थोड़ा सा एक बार हिंट दे रहा हूं, मेरी बात को समझना। उनको ना आप कभी कभार टाइम मिले बीच में देख लिया करो किसका क्या रिलेशन होता है। जैसे फ्रांस और यूरो है, क्या बच्चों इस क्वेश्चन में एक करेंसी की बात हो रही है क्या? एक मुद्रा की बात हो रही है क्या? और मैंने बताया था क्या म्यांमार की मुद्रा क्या होती है? रिंगित। आपको पता है म्यांमार को जब हम करेंसी की बात कर रहे थे बेटा, जब हम करेंसी की बात कर रहे थे तो करेंसी वाले टाइम पर मैंने ये बताया था ना आपको, याद करो एक बार। म्यांमार के बारे में मैंने आपको कहा भी था, म्यांमार रिंगित तो मलेशिया की है, मलेशिया। डाउट क्लास कल करेंगे भाई, डाउट क्लास कल करेंगे। अरे म्यांमार की मतलब क्या था? क्या 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 था भाई? क्या? रिंगित तो मलेशिया की है, रिंगित तो मलेशिया की है, और यहां की मुद्रा क्या आएगी? क्या? अब ये सवाल हम सॉल्व कर पाए, इसके लिए बच्चों क्या आपके काम आ रही है? जीके की बात आ रही है। अगर वो हमने शीट को थोड़ा सा एक दो बार रिवीजन किया, थोड़ा सा उस शीट को एक दो बार नजर कर लिया, तो सवाल देख पाएंगे कि क्या क्या कैटेगरियां होती हैं। लीटर की छोटी इकाई है मिलीलीटर, तो किलोग्राम की ग्राम है क्या? किलोग्राम की ग्राम है बेटा। तो मैंने एक बताया था ना, चीज पूरी उसका आधा भाग, ये सर्किल है पूरा, इसका ये पार्ट होगा, इसको चाप बोलते हैं, आर्क। तो फ्लावर का पार्ट क्या होगा? पीटल। अकाल और सूखा, क्या बच्चों जब ये बता दो सूखा पड़ेगा तो अकाल हो जाएगा, सूखे से अकाल, तूफान से तबाही, सी। अरे भक्ति से मंदिर नहीं होता है, सी आंसर बनेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसकी बेटा पीडीएफ दे रहा हूं जो तुमको प्रिंट आउट निकलवाना है और अपने पास रखना है। उसको अपने पास रखना, समय मिलने पर उसका रिवीजन करते रहना। ये चीजें कॉमन सेंस की है, इंग्लिश में काम आएंगी, जीके में काम आएंगी। रीजनिंग का पार्ट कम है, जीके और इंग्लिश का ज्यादा है, उनके मद्देनजर याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं, आगे बात करेंगे। शुक्रिया।